मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन केरी पाछे, मधुवन मोहे पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन केरी पाछे, मधुवन मोहे पठायो। चार पैर वंशी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको किस विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बर बस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन केरी पाछे, मधुवन मोहे पठायो। तू जननी अति मन की भोरी, इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद नहीं उपजी है, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लंगोटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन केरी पाछे, मधुवन मोहे पठायो। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, हे शुभ हरण मंगल कारण, श्री देव चंद्र है नाम। प्राणनाथ निज मूलपति, मेराज शुभ नाम। तेज युगल श्यामा किशोर को, पल पल करूं प्रणाम। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सूरत तुम्हारी ये रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल
दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का, आना किसी का, जग में जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक किसान के 4 बेटे थे। वह बहुत समय जब बीत गया, चारों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो उसके बाद बंटवारे की बात आ जाती है। और जब बंटवारे की बात आती है तो वह जो छोटा वाला बच्चा होता है किसान का, वह किसी कामवश बाहर गया हुआ होता है। और जो वे 3 होते हैं तो वे कहते हैं क्या भैया ऐसा है कि अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तो बंटवारे की बात आती है तो तीनों बंटवारे में किसान से बात करते हैं और कहते हैं पिताजी अब बंटवारा हो जाना चाहिए। कहने लगे बेटा जैसो तुम चाहते हो वैसे ही बंटवारा कर लेना। इस तरह से बात करते रहे तो तीनों ने विचार विमर्श किया कि जो संपत्ति है वो हम तीनों पे ही रह जानी चाहिए। इस तरह से विचार विमर्श करके सबकी सहमति बन गई। सब पहलुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि भैया बंटवारा हो जाना ही चाहिए। तो बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में तीनों संपत्ति को हड़प लेते हैं जो माता पिता की होती है। उस संपत्ति को तीनों बेटे जो बड़े होते हैं वे हड़प लेते हैं। अब वो चौथा जो बेटा है कुछ समय के पश्चात अपने घर आता है और पिता से कहता है कि पिता जब यह काम हुआ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, पिता बोले कि भैया मेरी कौन सुनता है, अब तो जो भी है उसी में सब्र करना है। उसने कहा पिताश्री मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वे बहुत अधिक धन है उनके पास, और जब वे स्वर्ग को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही वे स्वर्ग को जाएंगे तो वहाँ पर जो धन होगा तो उसको लेकर के आ जाना भाई, और उसी से जो है अपनी दिनचर्या का जो व्यवसाय है वो उसी से शुरू कर लेना, कोई कारोबार। 2 रोटी परमात्मा के नाम।